नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं कि ग्रुप स्टडी में कुछ क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और क्वेश्चन का आंसर बताइए। नहीं आता है तो सुनिए, बताइएगा। हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है? देखो, हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होती है? तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। भारत की तटरेखा कितनी है? पूछा है कि भारत का तटरेखा जो है वो कितनी है? तो 6100 किलोमीटर लंबी है। भारत की तटरेखा 6100 किलोमीटर लंबी है। कह रहा है कि कौन सा परिद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? कह रहा है कि कौन सा जो महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अनुसार। और कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? कह रहे पूर्वी समुद्र के स्वामिनी का नाम क्या है? श्रीलंका है। छोटा नागपुर का पठार कैसा है? तो एक संप्रया भूमि है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मार्मागाओ पतन कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। कह रहा है सबसे बड़ा हिमनद कौन है? सबसे बड़ा हिमनद कौन है? तो गंगोत्री है। और भारत में चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं? कहते हैं भारत में चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं? तो वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस हरित क्रांति है, ये क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दूसरा क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बहती? तेज हवा वाली रात्रि में ओस जो होता है क्यों नहीं बहती है? तो बाष्पीकरण की दर जो तेजी से होती है, जिसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? कह रहा है समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश में परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़ानहीन पंछी कौन है? तो कीवी पंछी। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? कह रहा है मृदा अपरदन यानी कि मृदा का जो कटाव हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसे कैसे रोका जा सकता है? तो उसे कह रहा है वनारोपण करके, पेड़ पौधा को लगाकर। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश सबसे अग्रणीय है? तो चाइना है, चीन। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत है? तो अनुच्छेद 170 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केंद्रीय संसद के द्वारा किया जाता है। बताइएगा कि लोकसभा का प्रधान नेता कौन होता है? लोकसभा का जो प्रधान नेता होता है वो कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। दूसरा बताइएगा कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? कहते हैं राज्यसभा जो लगता है उसे भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो ये राज्यसभा कभी भंग किया ही नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, वैसे ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा।
तो कह रहा है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सलाह पर वो भंग किया जा सकता है। कह रहा है सप्ताह का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म जैसे पूछता है सप्ताह, जैसे PTA, सप्ताह का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशिया प्रिंसिपल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मानित स्वामित्व है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो विकिरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा मोना लोआ किसका उदाहरण है? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु कहाँ आंकी जाती है? किस विधि से आंकी जाती है? मतलब तो यूरेनियम लैंड विधि से। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है? तो चूना पत्थर जहाँ चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये बिक्री कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की है? तो गेहूं के उत्पादन में प्रगति की है। बताइएगा पंचवर्षीय योजनाओं में मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का अभी जो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया। बिजली की खपत का बिल किससे मापन का आधारित होता है? तो वाट में आधारित होता है। वाट में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल में अस्थायी कठोरता का कारण है या क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट हैं। हास गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसका रासायनिक सूत्र N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? प्रथम उपभोक्ता होते हैं या द्वितीय उपभोक्ता होते हैं? तो ये द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं? तो वस्तनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपमार्जक क्या है? तो शोधन अभिकर्ता है। कह रहा है आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पंछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबा वृक्ष कौन है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो सिकोया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो यह सन 1934 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? तो बहावी विद्रोह का।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस क्षेत्र में 1855 से 56 ईस्वी में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? तो भागलपुर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो मडौरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे कौन सा पर्वत की खोज की है? तो रमन सागर पर्वत का खोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि किसने यूरोपीय समुदाय के लिए एक सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया है? तो ये इंग्लैंड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक का प्रतिबंध लगाया गया? जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक का प्रतिबंध लगाया गया? तो इसमें तारीख है मुजाहिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि नासक क्या है? तो नासक भारत द्वारा बनाई गई परिक्षेपात्र नौका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है? तो वो दाभोल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजाहिर कौमी आंदोलन क्या था? तो पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी था। उत्परिवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, चीनी यात्री इटिसन ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो ये 670 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का कार्मिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि बराबर की गुफाओं का उपभोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? तो अजीबकों ने। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो ये 1/4। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किससे संबंधित है? तो यह सोम और इस पेग पर नामांकित देवता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? तो सामान्यतः लाल रंग का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि किस क्षेत्र में यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोर और अफीम प्राप्त होता था? तो ये बिहार से होता था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये विलियम हॉकिंस को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुखदीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो ये फिरदौसी से था। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमानियों से गोवा को छीना कौन था? तो ये हरिहर द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? तो ये मेघालय में अवस्थित है। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह किसका अंग है? तो महाराष्ट्र का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाती है? तो वह चावल बोई जाती है सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भद्रवती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाद्रवती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है?
तो बागर कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के अतिरिक्त कहाँ पर्यायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुई है। तो इसका आंसर है पैलियोजोइक महाकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे क्या हैं। तो वे भार ह्रास मूलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है। मतलब कौन कौन सी नदी द्वारा निर्मित होता है। तो वह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। तो शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो 365.25 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं। तो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है। तो सप्तऋषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था। तो गोपाल हरिदेश मुख को कहा जाता था। गोपाल हरिदेश मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा रिलेटिंग एक्ट को प्रावधानों को अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रत्येक सभा की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1774 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। तो अनंत पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ था। तो सन 1927 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी। तो खान अब्दुल गफर खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। तो ज्योतिबा फुले ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। भारतीय सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट। हाँ भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष महिला भारतीय महिला पूछेंगे ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1924 हिंदुस्तान सोशलिस्ट। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो कौन जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो सर जेम्स ऑस्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है। 71%। कितना किलोमीटर है। किलोमीटर तो 40 से 50 किलोमीटर। 40 से 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है। तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। 23 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की 10वां अनुसूची का संबंध किससे। दल बदल विरोधी कानून से है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाते हैं। तो 12 व्यक्ति। आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 1969 89 संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार कहाँ हुआ है।
कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में, 352 के 3 में। 52 के 3 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मानित है? तो इसमें राज्यपाल है, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? कौन सा संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976। पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन क्या प्रावधान करता है? पंचायती चुनावों को आदर्शमत एवं लोकतंत्र एवं विधानसभा चुनावों को समकक्ष बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आय का तृतीय सेक्टर या उत्पाद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है? प्राचीन सूती कपास का। हाँ, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? जीवन बीमा किसका उदाहरण है? हाँ, जीवन बीमा निगम तो निवेश बैंक उदाहरण है। निवेश बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? ग्रामीण 68.80 80:20। 80:20। शहरी 80 और ग्रामीण 80। शहरी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग जो कि नीति आयोग हो गया है का स्वरूप क्या है? तो कब गठित हुआ है? नहीं, क्या स्वरूप, कैसा संस्था है? और परम सदस्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 8वीं क्या? एक सेकंड रुकिएगा। 2 3 91 से 92 से 92 से 97। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी पानी क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। हाँ, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान हाँ। आइसोटोप ले लेता है। हाइड्रोजन का आइसोटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि ठंडा के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि विद्युत का सच सुचालक। हाँ, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा सुचालक। अच्छा चालक हाँ, उसमें सुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होता है वह कौन है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 98.6। 98.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन हैं? परमाणु के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन बायोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर भगाने वाली दवाइयों की सक्रिय रसायन कौन सी है? लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियां की संख्या कितनी होती है? 300-200 होती है 20 वर्ष की आयु में। 200 लगभग 200 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक गर्दनता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उसमें X क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड
कैसल ओवर द ग्रेप्स के लेखक कौन है? झारखंड। कैंसल ओवर द ग्रेप्स के लेखक, कौन है? तो ये विक्टर दास हैं। विक्टर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर कस्तकारी कानून कब पारित हुआ था? 1902। नहीं, सन 1908 ईस्वी में। 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था बिहार कौन है? ये तो बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार राज्य वित्त निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? सोने के खाने 17वीं शताब्दी में तो पटना में थी। पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरछनी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1882 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष उड़ीसा जो है बिहार से पूरी तरह से अलग हुआ? 1936। 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? पठारी नहीं, खनिज। पतझड़ एवं सावन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि द मोस्ट लास्ट साइन के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री। संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया था? तो 1990 में प्रारंभ किया था। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? संविधान उच्च न्यायालय। न्यायपालिका। न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? वो थानेश्वर का निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडसम की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन नगर था? तो मथुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस धातु से बनी हुई थी? तो लकड़ी से बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल की स्वर्ण युग कहा था? शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो B.A. स्मिथ ने। B.A. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज 1875। 1828 ईस्वी में। 1828 ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आत्मीय सभा के संस्थापक है? ये राजा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग खान। नवाब सलीमुल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त हुआ था? कहाँ से प्राप्त हुआ था? सासूजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1896। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? रॉलेट एक्ट तो ये क्योंकि इसका लक्ष्य जो है वैरिकता स्वतंत्र के समिति करना था, इसलिए विरोध किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। संप्रदाय प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? नर्मदा। किस पैलेस में कैद किया गया था? अच्छा ठीक है, आगा खां पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? रिपन नहीं, वारेन हेस्टिंग। रिपन के किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, किस सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? इसी में बरदोली सत्याग्रह, बाइथोमा सत्याग्रह में। थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसमें कोई अच्छा नेता नहीं था, मतलब एकता नहीं था, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। हाँ एकता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारियों कार्यविधि की पुनर्वृत्ति का कारण क्या था? तो इसका आंसर है गांधी जी द्वारा असहाय आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया था? तो रचनात्मक कार्यक्रम को। देखिएगा साइंस का क्वेश्चन, नीतीश जी आर्ट्स को करा दिए हैं और हम साइंस करा रहे हैं। बोलिए मीथेन का सूत्र क्या होता है? क्या होता है मीथेन का सूत्र? CH4 होता है। CH4 होता है। हल्का सा ऐसे कीजिए, हल्का था ऐसे, हल्का करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। कैमरा में ध्यान दिए थे, ऐसा था। दृष्टि दोष को ठीक नहीं किया जा सकता है। दृष्टि दोष को जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, कौन सा है? तो बनघाता है। कौन सा? बनघाता है। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल किसका मिश्रण है? तामाव जस्ता का। किसका है? तामाव जस्ता का है। ठीक है। क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादन किए थे कौन? तो प्लांक ने किए थे। कौन? प्लांक ने किए थे। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? ध्वनि तरंग है जो कैसी तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। कौन सा है? अनुदैर्घ्य तरंग है। बोलिए आगे। तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन क्या है? तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन क्या है? तो निकोटीन है। तो तंबाकू सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। आगे बोलिए। सल्फर का अणुसूत्र होता है S8। क्या होता है? S8 होता है। बोलेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होता है। ठीक है। ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल कितना होती है? तो 760 मील पर घंटा होते हैं। 760 मील पर घंटा होती है। मधुमेह रोग होता है किसमें? किसके कमी से? तो इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह जो रोग होता है ना, इंसुलिन के कमी से होता है। शैवालों के अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। बुध ग्रह सूर्य के एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? तो कितना दिन होता है? 88 दिन होता है। अब बोलेगा सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह तो बुध ही है। कौन है? बुध है। कोहरा बनाने के संभव कब प्रबल होती है? तो ठंडी धारा पर, गर्म नमी युक्त हवा पर। ठीक है। मनुष्य के शरीर में केनियन नर्स संख्या कितना? केनियन का संख्या कितना होती है? तो 12 होती है। 12 जोड़ी होती है। मनुष्य के गुद्दे में बनने वाली पथरी अधिकता पाया जाता है, मतलब जो पथरी बना होता है वो किस चीज को पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्जेट का होता है। कैल्शियम ऑक्जेट का होता है। प्याज रूपांतरित है क्या? प्याज जो होता है ना, क्या खाया जाता है? तो प्याज को तना खाया जाता है। प्याज को क्या खाया जाता है? तना खाया जाता है। ठीक है। आगे बोलिए। आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो घेंघा रोग होता है। क्या होता है? घेंघा रोग। विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? फ्रैंक ने किया था। कौन? फ्रैंक। नर लैंगिक हार्मोन होता है। नर लैंगिक हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। आगे बोलिए। रक्त में पाई जाने वाला धातु। रक्त में क्या पाया जाता है? रक्त में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। लोहा की कमी से क्या सा रोग होता है? तो अमीना रोग होता है। एमीना रोग होता है। एमीना होता है। बोलिए। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। किसने कहा? जोहानसन ने। रक्त का
रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। दूध का खट्टा होना उदाहरण है किसका? किण्वन का। किसका है? किण्वन का है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। बोलिएगा कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स बैबेल का। किसको? चार्ल्स बैबेल को कहा जाता है। आरबीसी का कर्गा, आरबीसी का कर्गा किसे कहते हैं? पलिया को कहते हैं। क्या? पलिया को कहते हैं। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती कहाँ? टांग में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है, पैर में जिसको बोलते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन सा? प्राथमिक रंग कौन कौन सा? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला है। आगे बोलिए प्रतिदीप बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सा गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं नियोन। मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं नियोन पाया जाता है। डायनमो का आवरण बना होता है लौह चुंबक पदार्थ से। अमोचर बना होता है, आवरण बना होता है लौह चुंबक पदार्थ से होता है। डॉल्फिन प्रभाव किससे करता है? डॉल्फिन प्रभाव क्या है? तो ध्वनि से संबंध रखता है। प्रकाश का जल में वेग, प्रकाश का वेग जो जल में होता है उतना कितना होता है? तो होता है 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे कम चालक धातु कौन सा है? तो सीसा है। कौन सा है? सीसा। ऑप्शनल ही होगा। इनका लैंटिक नाम क्या? स्टेनम। स्टेनम। आलू के खाने योग्य भाग तो तना है। कौन है? तना है। सबसे बड़ा जीवाणु होती है साइकस। कौन होता है? साइकस। विस्फोटक में IDX किस नाम से जाना जाता है? T4 के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोफोबिया उत्पन्न होती है किससे? तो विषाणु से। हाइड्रोफोबिया विषाणु से। किससे होती है? विषाणु से होता है। प्राकृतिक गैस मुख्यतः होता है क्या? तो मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस कितना होता है? मीथेन का होता है। आगे बोलिए फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाला किसको करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड। किसको करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड को करते हैं। आगे बोलिए गैसों की दाब विलयन को दाब बढ़ाता है। कब बढ़ती है? जैसे बोला ना गैसों की दर में विलेयता दाब बढ़ने पर क्या होती है? तो बढ़ती है। कोहरा क्या है? गैस दर क्लोराइड विलयन है। गैस दर क्लोराइड विलयन है। सड़े गैसों की तरह गंध देता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। गैसोलीन अवयव क्या है? गैसोलीन जो है ना क्या है? तो गैसोलीन क्या? कच्चे तेल है। क्या है? कच्चे तेल है। आगे बोलिए क्या? गैसोलीन कच्चे तेल है। तंत्रिका तंत्र इकाई होती है क्या? न्यूरॉन। क्या होते हैं? तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन होती है। मनुष्य के लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। देखिए महिला में होता क्या है? महिला में होता है XX होता है और पुरुष में क्या होता है? XY होता है। तो उसी को बोलता है कि पुरुष बच्चों के निर्धारण लिंग निर्धारण जो होता है तो पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है। किसका? जिसको बोलते हैं पिता का क्रोमोसोम पर होता है। बोलिए एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना की थी। कब की थी? तो बिंडन एवं टैट्रम में। बोलिएगा न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक। किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक किया था। क्वेश्चन किया? चैडविक किया था। बोलिएगा विद्युत बल का फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का होता है। विद्युत बल का जो फिलामेंट होता है ना, जो 100 वाट का बल्ब लाते थे हम लोग पहले, अब तो बहुत कम चलता है 100 वाट का। अब तो LED आ गया कम ऊर्जा में, 8 ही वाट में मतलब अच्छा लाइट देता है। और 100 वाट रहता था। 100 वाट बारेंगे एक बॉल और हम LED बार देंगे 10-12 बॉल हो जाएगा। बराबर 96। ठीक है 12-13 वोल्ट बढ़ जाएगा नॉर्मली। अब बुझिए तो उसमें जो टंगस्टन का बनल होता है फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन होता है। बोलेगा टंगस्टन का गलना कितना होता है? टंगस्टन का गलना पूछेगा ना जी कि टंगस्टन है लेकिन इसका गलना कितना? तो 3500 डिग्री सेल्सियस है। बोलिएगा ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है? तो कैंडेला। ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या है? कैंडेला है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है। शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः होता है। शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः होता है गैलेना एस से। कैसे होता है? गैलेना एस से। गैलेना एस से होता है। ल्यूमेना मात्रक होते हैं ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेना किसका मात्रक होती है? ज्योति फ्लक्स का होती है। पेंसिल का लेड बना होता है। पेंसिल जो होता है ना जिसको पेंसिल बोलते हैं, जो हम लोग बचपन में उपयोग करते हैं, अभी भी करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, तो क्या होता है? तो रत्ती का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। क्वांटम किससे बना होता है? क्वांटम किस बना होता है? कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है। कैल्शियम सिलिकेट से बना होता है। बोलिएगा चुंबकीय
छेद का मात्रक कहलाता है गॉस। क्या कहलाता है? गॉस। क्या? गॉस। बोलिएगा जी। प्राथमिक सेल कहलाता है शुल्क सेल। प्राथमिक सेल कौन सा सेल कहलाता है? शुल्क सेल कहलाता है। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिया था एस चंद्रशेखर ने। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। बोलेगा इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष होता है क्या? परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष बनता है परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होती है। कांस्य मिश्र धातु होते हैं तांबा टीन का। कांस्य किसका मिश्र धातु होता है? तांबा टीन का होती है। धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति होती है क्षारीय। धातुओं का ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है? तो क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय होती है। प्याज और लहसुन का गंध होता है पोटेशियम के उपस्थिति के कारण। प्याज और लहसुन में जो गंध होता है उसको किसका कारण होता है? पोटेशियम के कारण होता है। पोटेशियम का कारण होता है। उदासीन घोल का पीएच मान होता है कितना? 7। अच्छा बोलिएगा जो पीएच मान दर्शाया जाता है तो कितना से कितना जल जाता है? अब पीएच मान दिया था पर किसने दिए थे? यदि हम ज़्यादा तेज बोलते हैं तो आप लोग बताइएगा। ऐसे तो खुद ही को पता नहीं चलता कि हम ज़्यादा तेज बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। और भैया लोग जो बैठे हुए हैं उनको तो लगता है ठीक ही बोल रहे हैं। आप भी बोलिएगा कि हम ज़्यादा तेज बोल रहे हैं तो कुछ स्लो बोलने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो 0 से 14 होता है। कितना होता है? 0 से 14 होता है। बोलिए रक्त का पीएच मान। रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है। मूत्र का कितना होता है? मूत्र का कितना होता है? मूत्र का 6 होता है। कितना होता है? मूत्र का 6 होता है। बोलिएगा सिरका के कितना है? 2.4 होता है। सिरका का 2.4 होता है। बोलिएगा शराब का कितना होता है? 2.8 होता है। 2.8 होता है। दूध का कितना होता है? दूध 6.4 होता है। बोलिएगा समुद्री जल का 8.4। समुद्री जल 8.4। रक्त का 7.4। आगे बोलिए नींबू का 2.2 होता है। कॉफी का 4.5 से 5.5 होता है। यानी 4.5 से लेके 5.5 तक होता है। बोलिएगा बियर का कितना? तो 4 से 5 होता है। 4 से 5 होता है। टमाटर जूस का 4.5 से लेकर 5.5 तक होता है। कितना होता है? 5.5 तक होता है। बोलिएगा क्वेश्चन आप ही। इंद्रधनुष बनता है परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? जैसे बोलेगा ना ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO2 कांसा मिश्रण है किसका? तांबा टीना का। कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीना का है। धातु ऑक्साइड में प्रकृति होती है क्षारीय। धातु ऑक्साइड के कैसा प्रकृति होती है? तो क्षारीय होती है। प्याज और लहसुन गंध होता है किसके कारण? पोटेशियम की उपस्थिति के कारण। बोलिएगा आयनन क्षमता सबसे कम होती है। आयनन क्षमता सबसे कम किसका होता है? तो गामा किरण का होता है। किसका होता है? गामा किरण का होता है। कार्बन अप्रूफ है किसका? हीरा ग्रेफाइड। कार्बन किसका अप्रूफ है? हीरा ग्रेफाइड का। बोलिएगा कृत्रिम वर्षा करने का प्रयुक्त होता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। जैव विकास सर्वप्रथम समझाया था कौन? लैंडमार्क ने। जैव विकास सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैंडमार्क ने समझाए थे। हम प्रीवियस ईयर लुसेंट का कर रहे हैं डिस्कशन, जो कि स्पीडी है। लुसेंट ना स्पीडी है और पूछा हुआ क्वेश्चन सभी है। बोलिएगा आगे। हरा प्रोटोजोआ का नाम से जाना जाता है यूगिलीना। जी बोलिएगा अगला क्वेश्चन है। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है चिरेपैथोलॉजी। पादपों रोगों का सबसे अधिक उदाहरण है फफूंदी। क्या है? फफूंदी है। बोलिए प्रकाश संश्लेषण के समय निकलती कौन सा? ऑक्सीजन। क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। कोशिका का भीतर शोषण होते हैं कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। शोषण केंद्र है तो माइटोकॉन्ड्रिया। पौधों नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं क्या? नाइट्रेट। क्या करते हैं? नाइट्रेट। हल्दी का खाने योग्य भाग है तो परागकंद है। क्या? परागकंद है। शैवाल की कोशिका भीति बनी होती है सेल्यूलोज से होती है। किसका होता है? सेल्यूलोज से होती है। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं क्या? क्रोपोफिल कहलाती है। क्रोपोफिल कहलाती है। मच्छर में पाए जाने वाला परजीवी का चक्र खोजता है क्या? रोनाल्ड रॉक्स निकलता है।
इकोलॉजी परिस्थिति की मतलब इकोलॉजी सबका स्वर प्रथम प्रतिपादन किसके मतलब किसने किया था? रिटर। किसने किया था? एडिटर ने किया था। किसी श्रृंखला के स्वर किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी। इससे बोल रहा है ना, श्रृंखला का प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? तो शाकाहारी होता है। जी जी बोलिएगा। मच्छर में मलेरिया परजीवी होता है। रोनाल्ड रॉस क्या होता है? रोनाल्ड रॉस 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। बोलिएगा। तंबाकू की पत्तियां होती है निकोटीन। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन। संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या होता है? रेफ्लेसिया। क्या है? रेफ्लेसिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है? बुल्फिया। क्या है? बुल्फिया है। बोलिएगा। पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है? तो बीज से होती है। किससे होती है? बीज से होती है। लौंग होता है क्या? सुर्ख पुष्पकली। लौंग होता है ना, लौंग जैसे पूछ रहा था, शुष्क पुष्पकली होता है। उनैन किससे प्राप्त होता है? उनैन जो होता है किससे प्राप्त होता है? सिल्क कोना के छाल से होता है। किसका होता है? सिल्क कोना के छाल से होता है। जी बोलिए, आगे बोलिएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है किसमें? तो हरी पौधे में होता है। किसमें? हरा में होता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। हाँ जी बोलिएगा। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। किसका होता है? जस्ता के कमी के कारण होता है। कौन सी गैस प्रकृति के हरित गृह प्रभाव के सर्वाधिक योगदान है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। मिनी माता रोग किसके कमी से होता है? तो मरकरी। जल में मरकरी से होता है। किसके से होता है? योगदान होता है। देखिए ऑप्शन है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। मानव रक्त का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहता है? मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। कीड़े के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है। कीड़े के अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है? कौन सा विज्ञान है? एंटोमोलॉजी है। क्या? एंटोमोलॉजी है। मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खियों में पालन क्या कहता है? एपीकल्चर। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का जन्मदाता है हरियोगो डी ब्रिज। हरा प्रोटोजोआ का नाम से जाना जाता है। कौन? यूगिलिना। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा होता है? पित्त जो होता है किस अंग द्वारा पैदा होता है? तो आकृति से होता है। लेकिन पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। दूध को पचाने के लिए एंजाइम होता है रेनिन। क्या होता है? रेनिन होता है। क्या होता है? रेनिन होता है। बोलिएगा। मानव शरीर के रुधिर बैंक को काज करती है। तो तिल्ली। कौन करता है? तिल्ली। शरीर में हार्मोग्लोबिन का कार्य रहता है ऑक्सीजन को परिवहन करना। किसको? ऑक्सीजन को परिवहन करना। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिप्रेरिन। अच्छा बोलिएगा। विटामिन के किस में मदद करता है? विटामिन के जो होता है किसके लिए मदद करता है? तो खून को थक्का जना में करता है। हीमोफीलिया रोग में क्या असली होता है? जैसे हीमोफीलिया रोग है ना, ये चमकता हम इधर उधर होता है ना, तो लाइट ही चमक रहा है। पता नहीं किस कारण बस चमकता है, लेकिन लाइट चमकता है इसलिए लगता है प्रभाव पड़ रहा है। तो हीमोफीलिया रोग में खून नहीं जमने देता है। हरा प्रोटोजोआ का नाम से जाना था इल्यूना। ठीक है। मानव शरीर के रुधिर वह कर रहा था पीलिया। यहाँ तक तो हो ही गया था जी। यहाँ से आइए आप। लाल रक्त कणिकाओं कहाँ उपस्थित होते हैं? तो अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का शोषण कहलाता है पीलिया। क्या? पीलिया। बोली। मानव शरीर का यूरिया का निर्माण होता है कहाँ? यकृत में। क्या? यकृत में। अच्छा सार्वजनिक शौचालय जो होता है वहाँ गंध जो देता है किसके कारण गंध देता है? जैसे सार्वजनिक शौचालय जो भी होता है वहाँ गंध देता है, तो किसके कारण गंध देता है? समझे? क्या होता है ना, जब मनुष्य कोई भी व्यक्ति जब शौचालय किया, टॉयलेट किया, तो जो एरिया होता है कुछ देर के बाद, मतलब कुछ घंटे के बाद अमोनिया में बदल जाता है, तो वही अमोनिया गंध देता है। क्या देता है? अमोनिया गंध देता है। इसलिए सार्वजनिक शौचालय पर देखिएगा पानी गिरते रहता है, हल्का हल्का पानी गिरते रहता है। इसलिए
ग्रंथि कनेक्ट डिस्कनेक्ट लगता हो गया। एक सेकंड होशी रहिएगा मेरे दोस्त। क्या होता है? यूरिया होता है। आगे बोलिए, स्त्रियों के नसबंधी को क्या कहते हैं? स्त्रियों को जो नसबंधी होता है उसको क्या कहते हैं? तो कहता है टियोबेक्टोमी। ठीक है, आगे बोलिए, पुरुषों को नसबंधी को क्या कहते हैं? बाइसेक्टोमी। क्या कहते हैं? बैक्सेक्टोमी। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कौन सा होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। क्या होती है जी? डिस्कनेक्ट हो जाता है दोनों साइड। बोलिएगा, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? आकृत है। कौन सा? आकृत है। किसको अंतःस्रावी तंत्र के पेसमेकर का कहला बोला है ना? किसको अंतःस्रावी तंत्र को पेसमेकर कहा जाता है? तो थायरॉक्सिन। क्या? थायरॉक्सिन। आगे बोलिए, जीव रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एडिनल। जीव रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से होता है? एडिनल ग्रंथि से होता है। बोलिएगा, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के स्रावित के लिए उत्तरदायी है? तो अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। बोलिएगा, कौन सा? अग्नाशय है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर के ईंधन का कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च। क्या? समझे क्या? जो होता है ना, जैसे गोली जो खाते हैं, जो कैप्सूल बना रहता है उसका जो आवरण बना रहता है बाहरी वाला ढक्कन, वो रहता है बनल किसका? तो स्टार्च का बना होता है। दांत से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण? तो विटामिन सी। क्या होता है? विटामिन सी के कारण होता है। बोलिएगा, किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है? किसको विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है? तो B12 को कोबाल्ट कहा जाता है। पौधे की किस विटामिन की कमी के कारण? बोला, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ए होता है, विटामिन ए के कारण होता है। कंपास तल तथा ध्रुव तल के बीच का कोण होता है? कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। -3 किलो है। थायमिन विटामिन B1 की कमी से कौन सी रोग होती है? तो बेरी होते हैं। क्या होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी होते हैं। उसका नाम क्या है? थायमिन है। रक्त की अशुद्धता किस अंग द्वारा छानकर छाना जाता है? मतलब बोलता है कि रक्त अशुद्धता किस अंग से छाना जाता है? जाकर छानता है तो किडनी में। क्या? किडनी में। सबसे अधिक अपर्णांक वाला आँख होता है तो किस भाग में होता है? जैसे सबसे अधिक अपर्णांक वाला अंग होता है तो आँख होता है, तो किस भाग? तो लेंस में होता है। एंजाइम होता है क्या? प्रोटीन कितने तो 20 एमिनो अम्ल से बना होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। कौन है? अग्नाशय। किलोवाट घंटा किसका है? तो ऊर्जा का। किलोवाट घंटा यूनिट है ऊर्जा का है। बोलेगा, मरकरी क्या? द्रव धातु है। क्या? द्रव धातु है। बॉल पेन में किस सिद्धांत पर काम करते हैं? जैसे बॉल पेन रहता है ना, किस सिद्धांत पर? तो पृष्ठ तनाव के कारण। का घिसेगा ना तो लिखाएगा नहीं ना जी। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से लेके 1400 ग्राम तक होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुव पर। कहाँ होती है? ध्रुव पर होती है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रसिद्ध? ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? अणुत्तर प्रेरक पर। अस्थायी वनस्पति ग्रहण क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम कहलाती है। स्थानीय वनस्पति संग्रह क्या कहलाते हैं? हर्बेरियम कहलाती है। प्रकृति रबर को अधिक मजबूती और उछाल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो सल्फर। क्या? सल्फर मिलाया जाता है। प्रयोगशाला में पहली जीव रसायन का कृत्रिम रूप से पैदा किया था, मतलब बनाया गया था, तो यूरिया का। क्या? यूरिया का। बर्फ पानी पर तैरता है क्यों? तो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अच्छा, बर्फ जब जमता है, पानी जब बर्फ जमता है तो क्या होता है? उसका आयतन बढ़ जाता है। माइक्रोस्कोप को लेंस होता है। वैसे माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। H5N1 इन्फ्लुएंजा कहलाता है तो बर्ड फ्लू। क्या? बर्ड फ्लू। पानी में किसकी अधिकता के कारण उपस्थित ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट। ब्लूबेरी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण, पानी में रहेगा तब। 2,4-D क्या है? 2,4-D तो क्या? एक खरपतवार नासिक है। एक खरपतवार नासिक है। 2,4-D जैसे धान में
या गेहूं में ज़्यादा घास हो गया तो 2,4-D नाम के एक दवाई आता है, उसी को डाला जाता है। आधी डाल दी अच्छा से तो ठीक है, आधी जो क्वांटिटी से ज़्यादा डाल दी, मतलब जैसे प्रति कट्ठा जो हो गया सपोर्ट है, जैसे 1 कट्ठा में 10 ml डाल लें, अधिक 15 ml डाल दिए तो फसल पर भी करता है नुकसान, और फसल कमजोर है तो उसको भी चौपट कर देगा, माना कि जला ही देगा। और यह तो प्रयोग सब तो करवे किए होंगे, और हम तो बहुत बार किए हैं, क्योंकि हम भी आप लोग जानते हैं सब तो गाँव ही के हैं। अब उससे होता है कि घास जल जाता है, पौधा ठीक रहता है, धान का पौधा है तो धान का पौधा रह जाता है, लेकिन उस पर भी प्रभाव पड़ता है। कोई चीज़ का जब अच्छा है तो उसका निगेटिव भी इफेक्ट पड़ेगा, और उसमें जो सरसों वगैरह रहता है उसको तो खा ही जाता है, मतलब जला ही देता है, खाने वालों मतलब जला ही देना, गलत शब्द नहीं वही बोल रहे हैं। बोलिएगा, वायु में हाइड्रोजन जब जलाने पर क्या होता है, जैसे बोलता है ना, वायु में हाइड्रोजन जब जलाने लगती है तब पैदा होता है क्या, जल, H2O। बोलिएगा, तराशा हुआ हीरा किस कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकती है, तो अपने उच्च अपवर्तन के कारण, अपने उच्च अपवर्तन के कारण विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम गुने मीटर। प्लेगरा रोग किसके लगातार कामों से होती है, जैसे बोला है प्लेगरा रोग किसके लगातार कामों से होती है, तो नियासिन के कमी से होती है, नियासिन के कमी से होते हैं। हृदय रक्त का संभरण करने का धमनियों कहलाते क्या, फुसफुस धमनी। रक्त का छक्का बनाने में फाइबिजोनों को फाइबिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो थॉर्बिन है। हृदय के धड़कन को नियंत्रण करने वाला कौन सा खनिज आवश्यकता है, हृदय का धड़कन को नियंत्रण करता है तो पोटेशियम। क्या करता है, पोटेशियम करता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक होता है, तो गुद्दे द्वारा। क्या, गुद्दे द्वारा होता है। मानव गुद्दे में बनने वाली पथरी प्राय होती है कौन सा, कैल्शियम एक्जेलेट का। निषेचन क्रिया कहलाती अंडाशय में, निषेचन क्रिया क्या होती है, अंडक वाहिनी में होती है। इष्ट और अति मासूम क्या है, तो फफूदी है। क्या, फफूदी, फुसफुस नहीं, फफूदी है। लैक्टिन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कौन, कवक और शैवाल भी होता है। भोजन के वर्ग के प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है क्या, वसा। क्या होती है, वसा होती है। सर्वाधिक वो होता है। विटामिन होते हैं क्या, कार्बन एविक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं, कार्बन एविक। किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है, किसको कोबाल्ट कहा जाता है, B12 को कोबाल्ट कहा जाता है। दूध को प्रोटीन को पचने वाले एंजाइम क्या, तो रेनिन है। क्या है, रेनिन है। मानव शरीर के विटामिन ए संचित रहता है तो आकृति में, कहाँ रहता है, आकृति में रहता है। पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। इसके लिए मतलब अच्छा अथी है, तो विटामिन ए जो होता है आँख के लिए बहुत फायदा करता है। इसलिए जो बोलता है ना कि रतौंधिया रोग विटामिन ए के कारण होता है, तो गाजर खाने के लिए होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, आकृति में होता है। कहाँ होता है, आकृति में होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग होता है छोटी आंत। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। कौन सी परिवर्तन के एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक करता है, कौन करता है, प्रोटीन की अमोनिया अम्लों में। किस विटामिन में हार्मोन माना जाता है, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दोबारा जाता था, कितने दांत दोबारा आता है, तो 20 दांत। भैंस के दूध में औसत वसा होती है 7.2 होते हैं। भैंस का दूध होता है उसमें वसा को बोलेगा तो कितना होता है, तो 7.2 होता है। क्या होता है, 7.2 होता है। आगे बोलिएगा, क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थाने में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का सुई दिया जाता है, तो एक्सीटॉक्सिन। देखिए होता क्या है, गांव से जो भी बिलोंग करते सभी लोग जानते हैं कि जब गाय का बच्चा मर गया या भैंस का बच्चा मर गया तो दूध देती है जो भी गाय, तो उसको पिन्हाने के लिए, जिसे दूधते हैं उससे पहले पिन्हाया जाता है। उसको दूध उतारने के लिए कौन सा सुई दिया जाता है, छोटा सा पोच में आता है, छोटा सा रहता है, वही 1-2 ml जो भी हो जाए, उसके लिए एक्सिनटॉक्सिन नामक सुई दिया जाता है। एक्सिनटॉक्सिन दवाई दिया जाता है, उसका सुई दिया जाता है, तो दूध थान में उतर जाता है, मतलब पिन्हा जाता है। हालांकि साइड इफेक्ट करता है, कानूनन भी अथी नहीं मान्यता देता है, लेकिन प्रयोग कर ही लेता है।
आप खटाल ही देख लीजिए, गांव में ही देख लीजिए, बहुत सारा जगह ऐसा ही होती रहता है। और आप लोग तो सब जानते ही हैं, गांव से सब बिलोंग करते हैं, कुछ शहर से करते हैं, अलग बात है। बोलिएगा कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो एडीनल एडेनिलीन आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है क्या? एक इम्यूनो अम्ल है। दूध से क्रीम हटाने पर दूध का घनत्व क्या होता है? दूध से क्रीम निकाले तो इसका घनत्व अब बढ़ जाता है, ना कि घटता है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है घन सेंटीमीटर क्यूब। अति सूक्ष्म मापने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? तो कैलीपर बर्नियर कैलीपर तेज जल का तल पर फैल जाता है। जैसे बोल रहा है तेल जल का तल पर फैल जाता है क्या? तो तेल के पीड़ित तनाव पानी से कम होता है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷। 1 जूल बराबर 10⁻⁷। खाद ऊर्जा मापा जाता है कैलोरीन में क्या? कैलोरीन में। पानी की पृष्ठ तनाव अपमर्जक होती है, घट जाती है। पानी में पृष्ठ तनाव पर अपमर्जक मिलाए तो क्या होती है? घट जाती है। देखिए होता क्या है, जैसे अपमर्जक, जैसे बोले कि हम लोग सारा पानी मिलाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। घट जाने के बाद कि होता है ना कि जब कपड़ा डालते हैं तो डालने के बाद पृष्ठ तनाव घट जाता है तो अच्छी तरह से कपड़ा पानी पेश कर जाता है, इसके लिए कपड़ा साफ हो जाता है। आगे बोलिए पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है कहाँ? ध्रुव पर होती है। कहाँ होती है? ध्रुव पर होती है। पानी की पृष्ठ तनाव अपमर्जक मिलाने पर घट जाती है। ठीक है। जल प्रवाह को मापने का यूनिट है क्या? इक्यूसेक है। पृथ्वी की सतह पर सौर ऊर्जा चरम स्रोत है। सौर ऊर्जा का चरम, जिससे बोल रहा है ना, पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। केल्विन मानव शरीर का समान ताप होता है। केल्विन मानव शरीर का समान ताप 200-310 केल्विन। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में। ध्वनि वायु में तीव्रता गति से चलती है क्यों? आर्द्रता कच्ची होती है, आर्द्रता उच्च होती है, आर्द्रता उच्च होती है, कच्ची नहीं, आर्द्रता उच्च होती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्यों? वे प्रसरण ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं, वे प्रसरण ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होती है कितनी? अनंत होती है। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, आज का डिस्कशन यहीं तक रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।